हरे कृष्णा। अग्नि जी ने जब ब्रह्मा जी की बात सुनी तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि और तृण को बुलाकर उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा। उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि पितामह, हमारी ब्रह्म हत्या का अंत कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चीरेगा, ब्रह्म हत्या उसी को ले जाएगी। तब औषधि और तृण आदि ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अप्सराओं, यह ब्रह्म हत्या वृतासुर के शरीर से आई है, इसके चौथे भाग को तुम लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करेंगे, परंतु हमारे उद्धार का कोई उपाय आपने सोचा है? ब्रह्मा जी ने कहा, रोज जो रजस्वला स्त्री से मैथुन करेगा उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगीं। तदंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। तब जल उपस्थित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये भयानक ब्रह्म हत्या का चौथा भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप हमें जो आज्ञा देते हैं वह सही है, परंतु हमारे उद्धार का उपाय भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल मूत्र डालेगा, उसी के भीतर ये शीघ्र चली जाएगी, वहीं निवास करेगी, इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, सुरेश्वरी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई थी। इस वात्राग्नि नदी तीर्थ में तपस्या करके शुद्ध चित्त होकर वे स्वर्ग में गए थे। पार्वती, साबरमती के तीर्थों में वात्राग्नि का एक ऐसा ही महात्म्य है। वार्ताग्नि संगम के आगे जाने पर देव नदी साबरमती भद्रा नदी के साथ साथ वरुण के निवास भूत समुद्र में जाकर मिलती है। समुद्र भी साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ आया है और उसके प्रिय मिलन को उसने अंगीकार किया है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। पार्वती, जो मनुष्य बिलपत्र, धूप आदि से पूजन करता है और यदि वह नीलकंठ पे जाकर पूजन करे तो उसे मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहाँ उपवास करते हैं, वे लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उन्हें वह तीर्थ प्रदान करते हैं। पार्वती, जहाँ साबरमती नदी दुर्गा में से मिली है तथा जहाँ उसका समुद्र से संगम हुआ है, वहाँ स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहाँ स्नान करेंगे वह निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना चाहिए। ये साबरमती नदी पवित्र, पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। पार्वती, साबरमती नदी को गंगा के समान ही जानना चाहिए। कल युग में ये प्रचुर फल देने वाली नदी होगी। देवी पार्वती आगे कहती हैं, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्रीहरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया।
श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व हैं? ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि संहार करने वाले तो आप स्वयं ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होने कर भी आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 बुझाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता की 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पुनः प्रश्न किया, देव, सुशर्मा कौन हैं? किस जाति के थे और किस कारण से उनकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था। पापियों का वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना जप, ना होम, ना अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर लिया था। एक दिन मूढ़ बुद्धि वाले सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मर्त्य लोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल की पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्र हो गए। उस जन समुदायों में किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके
उन्हें दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए उसने कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार किया कि वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर भूलोक पर आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए एक प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। अब इस इतिहास की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।